पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र और अमेरिका ने शांति सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोदी है तो मुमकिन है। बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। मेरे पाकिस्तानियों, आज दो ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जहां से आ रहा है हमारे, मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है हमारे, देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को कहा था पहलगाम के ऊपर, आपने उनके वो रिमार्क्स सुन लिए? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको नाम दे दिया और कहा कि टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बुलाया जाता है स्पेशली वहाँ पर। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भारत के अंदर अमेरिका के नए सफीर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज जो कंपनीज हैं वो गुजरात के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे सेमीकॉन इंडस्ट्री में। तो जो नए यूएस एम्बेसडर हैं इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। मिस्र के राष्ट्रपति फराह अल सीसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निमंत्रण भेजा है। यह शांति सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हो रहा है। यह एक प्रसिद्ध रिसोर्ट शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए माना जाता है। दरअसल इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 20 नेता शामिल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से पहले से ही तय है कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन मिश्र इस बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे। वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं या नहीं। भारत ने हमेशा शांति और संयम का समर्थन किया है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध रखता है, इसलिए भारत का इस शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाजा में लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। पर फिर से कह लें कि जो जंगी सूरत हाल है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी रिसेंटली जिस तरह गजा का सीज फायर करवाया गया है तो उसके बरअक्स जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है सीसी और जो नरेंद्र मोदी हैं, बल्कि जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी और ट्रंप ने मिलकर जो नरेंद्र मोदी है उनको इनवाइट किया है गजा पीस समिट जो कि इजिप्ट के अंदर होने जा रहा है। यानी कि कल के दिन हम लोगों को ये जो पीस समिट है ये दिखाई देगा। और जिस तरह से कह लेंगे कहीं पर भी जंग होती है तो कहते हैं कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बुलाया जाता है स्पेशली वहाँ पर। तो अगला सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जाते हुए दिखाई देंगे इस पीस समिट में। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि 30 जापानीज जो कंपनीज हैं वो गुजरात के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे सेमीकॉन इंडस्ट्री में। और वंस अगेन अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो झड़पें शदीद नजर आ रही हैं। पहले सवाल पर आते हैं फिर अफगानिस्तान की तरफ आएंगे कि ट्रंप एक बार फिर से कह लें कि सीसी के साथ मिलकर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं गजा पीस समिट के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो जैसा भी है सो कॉल्ड भी है, ये जो गज़ा इसराइल पीस एग्रीमेंट है इसको हमें जो है रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और जिस हद तक भी है, क्योंकि एक आपकी अग्रेसिव कंट्री है और एक आपका डिप्राइव्ड कंट्री है। कोई गज़ा फ़लस्तीन का और इसराइल का किसी किस्म का किसी हद तक भी मुकाबला भी नहीं है। 100/1 का भी उनका कंपटीशन जो है वो नहीं है। तो जब इतनी बड़ी ताकतवर इकॉनमी के साथ आपको सामना होता है, ताकतवर स्टेट के साथ आपको सामना होता है, तो आपको जहाँ पे भी जितने भी सींग समाए आपको वहाँ पे एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और अभी पब्लिक जो है, जो गज़ा की पब्लिक है, वो भी ये डिमांड कर रही है कि आप ये देखें कि जितना बड़ा, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था वाशिंगटन पोस्ट की कि ये जितना मलबा वहाँ पे है इट्स टेक ऑफ 8 to 10 ईयर्स इसको जो है साफ़ करने के लिए लगेंगे। तो इतना बड़ा ये मामला जो था, इसको नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसकी सरबराही ले रहा है कि मैंने ये गज़ा पीस टॉक जो है वो मैंने करवाई है। नो डाउट
कि इस पे हम लोग और पीस क्या नाम है पीस प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ जो है, वो भी वो चाह रहा था कि मुझे मिल जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका जंगें बंद करवाने में कम और जंगें शुरू करवाने में उसका ज़्यादा जो है वो उसका रोल रहा है हमेशा से। आप देख लें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एशिया कॉन्टिनेंट एशिया है उसको अगर पकड़ लें तो उसमें जहाँ पे भी जितना भी एग्रेशन हुआ है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वो यूएस इन्वॉल्व रहा है। और यूएस ने अपनी ये पॉलिसी बनाई थी उस वक्त यूएस ने कि अपने बिजनेसमैन्स के साथ मिल के जो कि सपोर्ट करते थे, फंड करते थे, चाहे रिपब्लिकन्स हों या चाहे डेमोक्रेट्स हों, उनको पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, कि हमारे वेपन्स इंडस्ट्री जो है इसको आप लोगों ने फ्लोरिश करना है, इसको फैलना फूलना, इसको फैलाने की ज़िम्मेदारी जो वो आपकी, और वो हर आने वाला प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको फॉलो करता है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इंटरवीन करके और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है वो भी इन्वाइट किया है। तो इसमें अब क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी क्या विजिट करेंगे या नहीं। भारत के अंदर अमेरिका के नए सफ़ीर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ऑप्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग है चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो नए यूएस एम्बेसडर हैं इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है जो तस्वीर बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है और वो तस्वीर जो है वो ये बताती है कि नए प्रेसिडेंट जो हैं वो नए जो एम्बेसडर साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हूँ। और वैसे भी इनका कनेक्शन भी ट्रंप साहब के करीब है। लेकिन दूसरी इसमें बात ये भी थोड़ी समझने वाली है कि ये जो एम्बेसडर साहब हैं ये एक तरफ तो ट्रंप के बहुत करीब हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो हमें हर कीमत के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना हमें हर कीमत के ऊपर अमेरिका और वो जिसे कहते हैं ना इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं ये एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव हैं, बिजनेसमैन हैं, इस वक्त वाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे जनवरी 2025 से। अब फिर इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको नॉमिनेट किया एज ए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड ऑल्सो अपॉइंटेड हिम एज ए स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स। तो वो जो एक भाई साहब जिनको पहले अपॉइंट किया गया था इंडिया के अंदर साउथ एशिया के, उनको रिमूव कर दिया गया है।